अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी माते श्री की, परम पूज्यचार प्रवर श्रीमद जिन तारण तरुण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री 14 ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है सुध जिन देशना। श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथादिराज अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ दर्शा रहे हैं। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक ग्रस्त अवस्था में रहकर ही 18 क्रियाओं का पालन करता है। श्रावक के शुद्ध सट आवश्यक का पालन करता है। प्रतिदिन देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान करता है। देव पूजा क्या है, देव पूजा का शुद्ध विधान क्या है, गुरुदेव यहाँ दर्शा रहे हैं। क्योंकि हम श्रावक हैं और हमको देव पूजा करना प्रतिदिन आवश्यक है, पर देव पूजा के नाम पर हमें भटकना नहीं है। गुरुदेव ने 75 गुणों के द्वारा देव पूजा का विधान बतलाया है। उन्हीं 75 गुणों के द्वारा हम व्यवहार में अरहंत सिद्धों के गुणों का स्मरण करते हैं और अपने में उन अरहंत और सिद्ध जैसे गुणों को प्रकट करने की भावना पाते हैं। ये व्यवहार में देव पूजा है। निश्चय में इन 75 गुणों के द्वारा हम अपने निज आत्मिक गुणों में आचरण करना प्रारंभ कर दें तो वो निश्चय से देव पूजा है। यहाँ अभी अपन ने समझा 75 गुण कौन कौन से, देव के 5, गुरु के 3, शास्त्र के 4, सिद्ध के 8, 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के 8 और 13 प्रकार का चारित्र। जिसमें हमने अभी देव के कितने गुण समझ लिए, 5 गुण समझे, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। ये सारे देवम पंचगुणम शुद्धम, ये देव के बड़े शुद्ध गुण हैं और भगवान आत्मा ये सारे देवत्व गुण अपने निज आत्मा में भी स्थित है, अपने निज स्वरूप में ही स्थित। क्योंकि ये अरहंत आदि जो 5 पद हैं ये निज आत्म स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि अरहंत आदि जो देव पद हैं सब आत्मा में शोभते हैं और जैसे जैसे जीव अपने आत्म स्वरूप की आराधना साधना करता चला जाता है त्यों त्यों उसको ये देव के गुण प्रकट होते चले जाते हैं। मुझे अपने परमात्म सत्ता के आश्रय से ही परमात्म पद को प्रकट करना है। परमात्म सत्ता के आश्रय से परमात्म पद प्रकट होता है, परमात्म पद से नहीं। परमात्मा के पद की आराधना से परमात्मा पद प्रकट नहीं होता, परमात्म सत्ता के आश्रय से परमात्मा पद प्रकट होता है। स्वसत्ता के आश्रय से ही परमात्मा पद प्रकट होता है। जिनको भी हुआ है, हो रहा है और आगे होगा ये परमात्मा पद प्रकट सबको निज स्वभाव के आश्रय से ही होगा। तो अपने निज स्वभाव का आश्रय लेना परम आवश्यक है। आगे देखते हैं अपन कि 16 कारण भावना भी इन 75 गुणों के अंतर्गत आती है। गुरुदेव ने कुल मिलाकर कहा कि तुम अपने गुणों में आचरण करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि गुण काय के लिए हैं, गुण किस लिए बनाए गए हैं, या गुण किस लिए बनाए तो नहीं गए पर गुण किस लिए होते हैं, उनमें आचरण करने के लिए होते, मात्र गुणों के गीत गाने के लिए नहीं होते। गुणों में क्या होना चाहिए, तब आपका धर्म का शुभारंभ होगा। धम्म आयरण, गुण आयरण, धम्म आयरण। गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करता है। और कौन कौन के गुण में आचरण कर सकता है? मैं आपके गुणों में आचरण कर सकता हूँ? गौतम स्वामी महावीर स्वामी के गुणों में आचरण करें? हाँ, हम महावीर स्वामी के गुणों का गान तो कर सकते हैं। आरायण तीर्थंकर परमात्मा के गुणों का गान तो कर सकते हैं, उनकी गुणों की स्तुति तो कर सकते हैं, परंतु हम उनके गुणों में आचरण नहीं कर सकते। जब भी हमें गुणों में आचरण करना होगा तो स्वयं के निज आत्म गुणों में ही आचरण करना हो। ध्यान रखना,
निज आत्म गुणों में ही क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तीर्थंकर परमात्मा के गुणों का स्मरण, चिंतन, मनन, स्तुति हो सकती है, पर आचरण तो स्वयं के निज आत्म गुणों में ही होगा, क्योंकि मेरा पर में कोई अधिकार नहीं। पर के गुणों में मैं कैसे आचरण करूंगा? नहीं कर सकता। मैं अपने निज आत्मा के गुणों में ही आचरण कर सकता हूं। जब मैं पर के कर्म को भी नहीं भोग सकता, किसको? आपका पाप कर्म का उदय चलेगा तो कौन भोगेगा उसको? आप भोगोगे। मैं भोग सकता हूं क्या? बोलो ना। नहीं। माने पुण्य पाप कर्म के में भी एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। आपके पुण्य पाप कर्म को भी आप ही भोगोगे, आप ही अनुभव करोगे। आराम होगा। मेरे पुण्य पाप कर्म का भोग मैं स्वयं ही करूंगा, मैं स्वयं ही उसका अनुभव करूंगा, उसको भोगूंगा। आया नहीं आया भगवान आत्मा? फिर आत्मा के गुणों की बात तो बहुत दूर की हो गई। आत्मा के गुणों में आचरण तो मैं स्वयं ही, मेरे आत्मा के गुणों में मैं स्वयं ही आचरण कर सकता हूं, दूसरा आचरण नहीं कर सकता। और मुझे मैं भी किसी दूसरे के गुणों में आचरण नहीं कर। तारण स्वामी अपने आत्मा के गुणों में आचरण किए, हमें भी अपने आत्मा के गुणों में आचरण करना होगा। हम तारण स्वामी के गुणों का स्मरण, चिंतन, मनन, स्तुति, वंदना कर सकते हैं, पर आचरण नहीं कर सकते। उनके सम्यक दर्शन में आप कैसे आचरण करोगे? उनके सम्यक ज्ञान में आप कैसे आचरण करोगे? उनके सम्यक चारित्र में आप कैसे आचरण करोगे? हाँ, उनके जैसे तुम अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में आचरण कर सकते हो। आया भगवान आत्मा? ध्यान रखना। और इसी के माध्यम से देव पूजा होती है तारण पंथ में। अपने गुणों में आचरण करने से ही देव की पूजा का विधान है। तो ये 75 गुण सब अपने निज आत्म स्वरूप में है, और इन आत्म स्वरूप के गुणों में आचरण करना ही देव पूजा है। देखो क्या कहते हैं आगे। 16 कारण भावना भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। अरहंत भावनम जैने षोडश भावेन भावितम तीर्थम तीर्थंकरम जैने प्रतिपूर्णम पंचदीप्तेयम। अरहंत भावनम जैने, यहाँ कह रहे हैं षोडश भावेन भावितम। जो 16 कारण भावना को क्या करता है? जो 16 कारण भावना को भाता है। तीर्थम तीर्थंकरम कृतम, जो अरहंत भावनम जैने, जो अरहंत परमात्मा बनने की क्या कर रहा है? भावना भा रहा है। अरहंत परमात्मा की भावना भाता है। षोडश भावेन भावितम, भाई अरहंत परमात्मा की वास्तव में भावना भा रहा है, जो 16 कारण भावना को भाता है। कौन कौन सी है 16 कारण भावना? कौन कौन सी है? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों का निरतिचार पालन, अविच्छिन्न ज्ञान, उपयोग, संवेद, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, दया व्रत, अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन वात्सल, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना। आरा भगवान आत्मा, ये 16 कारण क्या है? भावना है, जिनको सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करता है? भाता है। 16 कारण, षोडश भावेन भावितम, इन 16 कारण भावना को सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करेगा? भाएगा। ये जो 16 कारण भावना को भाना ही अरहंत भावनम जैने, अरहंत परमात्मा की क्या है? भावना है। तीर्थंकरम तीर्थंकरम जैने, आ रहा है जो तीर्थंकर पद को देने वाला है, पर दर्शन विशुद्धि के साथ। किसके साथ? कैसे मिलेगा तीर्थंकर पद? ऐसे मिल जाता है क्या? दर्शन विशुद्धि, जहाँ शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, 25 मल दोष से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन जहाँ प्रकट होता है, जहाँ रत्नात्रय की साधना होती है, जिसने रत्नात्रय स्वभाव का अनुभव किया है, उसको ये लगता है कि ऐसे भी जगत के जीव भी अपने स्वरूप को क्या कर लेते? जान लेते, पहचान लेते, अनुभव कर लेते। ये जगत के जीव भी अपने रत्नात्रय स्वभाव का वेदन
कल ये जीव भी तो, जगत के जीव भी तो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, ये क्यों नहीं अपने स्वरूप को जान लेते? ऐसी भावना जहाँ क्या होती है, प्रकट होती है भगवान आत्मा, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है, बंद होता। स्व और पर के कल्याण की जहां भावना क्या होती है, जागती है। काय की भावना? स्व और पर के कल्याण की जहां भावना जागती है, माने स्वयं का कल्याण हो गया, अर्थात स्वयं को सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। उस जीव को लगने लगता है कि जगत के जीव भी उस सम्यक्त को क्या करें, प्राप्त करें। जिसने अमूल्य निधि को पाया है वो यही भावना भाता है कि ये अमूल्य निधि जगत के जीवों को भी क्या हो जाए, मिल जाए। ऐसी भावना किसी बिरले के अंदर में होती है, हर किसी के अंदर में नहीं होती, क्योंकि हर किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं बन सकता। उन्हीं विशेष जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का क्या होगा, बंद होगा, जिन्होंने स्वयं आत्मदर्शन पूर्वक जगत के जीवों के आत्म कल्याण की क्या करी है, भावना भाई, जिनको जगत के जीवों के प्रति करुणा आई है। ये जीव दुखी क्यों है, अपने स्वरूप को भूलकर दुखी है। ये भी अपने स्वरूप को जान ले, पहचान ले, अनुभव कर ले। आरा भगवान आत्मा ऐसी जिनके अंदर में क्या हुई है, भावना जागी है, भगवान आत्मा बेतीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं, बंद करते हैं। प्रतिपूर्णम पंचनित्यम, और ऐसी 16 कारण भावना भाते हुए, रत्नत्रय स्वभाव की साधना करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। और प्रतिपूर्णम पंचनित्यम, और परिपूर्ण पंचम दीप्ति केवल्य ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। आया नहीं आया भगवान आत्मा, स्वयं क्या कर लेते हैं, ऐसे पंचम केवल्य ज्ञान को क्या कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। पर कौन सी भावना से? दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना से। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? आगे देखो क्या कहते हैं, तस्यास्ति षोडशं भावं तीर्थं तीर्थंकरं कृतं षोडश भावनं भावं अरहंतम गुण शाश्वतम। क्या कहते हैं? तस्यास्ति षोडशम भावम, इसलिए 16 कारण भावना भाना चाहिए। तीर्थम तीर्थंकरम कृतम, तुम्हारा रत्नात्रय स्वभाव ही तुम्हें तीर्थंकर पद प्राप्त कराने वाला है। षोडश भावनम भावम, 16 कारण भावना भाने से अरहंतम गुण शाश्वतम, अनंत जैसे स्वयं के जीवन में शाश्वत गुण क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इन 16 कारण भावना को भाने से वास्तव में 16 कारण भावना हमें बड़ी भक्ति भाव पूर्वक क्या करना चाहिए, पर उसमें लक्ष्य किसका होना चाहिए, निश्चितात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि यदि तुम तीर्थंकर पद की भी क्या कर रहे हो, लक्ष्य लेकर 16 कारण भावना भा रहे हो, तो तीर्थंकर पद मिलने वाला चाहे से कुछ नहीं मिलता। निर्वांछक भाव से, एक जन से हमने पूछा, हमने कहा आप 16 कारण व्रत कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? 16 कारण भावना भा रहे, क्यों भा रहे? बोले तीर्थंकर पद मिलेगा। ज्ञानी को तीर्थंकर पद की भी चाह नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को तीर्थंकर पद की क्यों चाह नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी एक पुण्य प्रकृति है और वो भी छूट जाने वाली है। और जब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का क्षय होगा तभी जीव पूर्ण सिद्ध मुक्त हो पाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा, वो तो सहज दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाता है, अपने स्वभाव के सन्मुख होता चला जाता है, उसके अंदर में विशुद्धि आती है। 16 कारण भावना भाने से क्या आती है, उसके अंतरंग में विशुद्धि आती है, परिणामों में विशुद्धि आती है, भावों में विशुद्धि आती है, दर्शन ज्ञान में शुद्धता प्रकट होती चली जाती है, चारित्र उसका निर्मल होता चला जाता है। इसलिए वो 16 कारण भावना क्या करता है, बात है सहज तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए तो ठीक है, और ना होवे तो ठीक है। पर तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लक्ष्य से नहीं, अपने तीर्थ अपने रत्नात्रय स्वभाव के लक्ष्य से ही ये 16 कारण भावना हमें क्या करना चाहिए, भाना चाहिए। आया भगवान आत्मा, पर बिरला भाएगा। कौन भाएगा? जिस पता कौन, जो निर्वांछक भाव से, कौन से भाव से, जिसके अंदर में निर्वांछक भाव है, निर्वांछक भाव से जो जगत के जीवों के आत्म कल्याण की भावना भाता हो। कौन से भाव से? निर्वांछक भाव। समझ रहे? एक प्रवचन वात्सल्य नाम की 16 कारण में क्या है, भावना है। प्रवचन वात्सल्य माने
जिनेद परमात्मा के उपदेश को जगत के जीवों को क्या करना, सुनाना। किसके उपदेश को? पर कैसे सुनाना? वात्सल्य भाव से, राग भाव से नहीं, मोह के भाव से नहीं। ध्यान रखना, यदि आपके अंदर में जगत के जीवों के कल्याण की क्या आ रही है, भावना आ रही है, और आप तत्व की चर्चा कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, जिनवाणी सुना रहे हो, तो कैसे सुनाना? वात्सल्य भाव से सुनाना, मोह के भाव से नहीं। राग और वात्सल्य में बहुत भेद है। राग और वात्सल्य में क्या है? भेद है। भगवान आत्मा समझना, निस्वार्थ प्रीति जहां है वहां वात्सल्य है, और जहां स्वार्थमय प्रीति है वो क्या है? राग है। यहाँ यदि मैं प्रवचन करूं, तत्व की चर्चा सुनाऊं, और कुछ ना कुछ अपने अंदर में क्या रखूं? वांछा रखूं। क्या वांछा रखूं? भैया प्रवचन नहीं करेंगे तो समाज कैसे भोजन देगी? प्रवचन करने से भोजन मिल रहा है क्या? तुम्हारे स्वयं के पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें भोजन मिल रहा है। पर यदि लक्ष्य में ऐसा रखूं कि समाज में प्रवचन नहीं करूंगा तो मुझे भोजन, तो ये क्या हो गई? वांछा। प्रवचन करूंगा तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे, मेरे चरण पूजेंगे, ये क्या हो गई? वांछा। प्रवचन करेंगे और विदाई लेंगे, हमारी व्यवस्था घर गृहस्थी की क्या बनेगी? क्या हो गए? वांछा हो गई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आप नहीं आ रहा समझ में? कदाचित भी अंदर में क्या है? कांछा और वांछा पूर्वक जो जगत के जीवों के कल्याण की भावना भरा, और जगत के जीवों के कल्याण की भावना नहीं भरा वो, क्योंकि उसके अंदर में क्या लगी है? वांछा। वो इतनी अच्छी आत्मा शुद्धात्मा की चर्चा सुनाकर भी, जगत के जीवों को जिनवाणी सुनाकर भी उसके अंदर में संसार की क्या लगी है? चाह लगी है, कांछा लगी है, वांछा लगी है। आरा भगवान आत्मा ऐसे जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो, बिल्कुल निर्वांछक वात्सल्य भाव के साथ, कोई चाह नहीं है, फिर भी जगत के जीवों से क्या हो रहा है? कल्याण की भावना अंदर में क्या हो रही है? जाग रही है। और एक प्रमाण होगा जिसके अंदर में वास्तव में जगत के जीवों के प्रति कल्याण की क्या होगी? वो ईमानदारी से सत्य उपदेश देगा। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसे का वैसा बदलाएगा। उसके अंदर ये भावना रहेगी, जगत के जीव कतक किंचित भी धर्म के नाम पर भटक न, जैसा काम आचार भगवान तारण तरण देव ने करा। अभी अपन देख ही रहे श्राप का आचार, कितनी संभाल की उन्होंने क्या करी है। बात करेगी कहीं ये जगत के जीव बिल्कुल भी भटक कहीं देव के नाम पर ना भटक जाए, कहीं गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, व्रत नियम संयम के नाम पर, धर्म ध्यान के नाम पर ना भटक जाए, सात तत्वों के विषय में ना भटक जाए। माने एक एक उन्होंने क्या करी है? संभाल करवाई। स्पष्ट क्या जो वस्तु स्वरूप को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, उसकी प्रवचन वात्सल्य नाम की क्या है? भावना है। जो वस्तु स्वरूप का लोप कर दे, जिन वचनों का लोप कर कर जगत के जीवों को यदि कुछ सुना रहा है, उसके अंदर अभी प्रवचन वात्सल्य नाम की क्या नहीं है? भावना नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा, हमें अपना समय पूरा करना है, ग्रंथ को पूरा करना है, बस आहा ये ग्रंथ की गाथाएं, ग्रंथ के सूत्र जगत के जीवों के भीतर क्या हो जाए? अच्छे तरह से क्या हो जाए? बैठ जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, इनकी दृष्टि परिवर्तित हो जाए, इनका ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हो जाए, इनकी अनादिकाल की मिथ्या मानता छूट जाए और ये अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए। ऐसी विशुद्ध भावना के साथ जहां पर इस 16 कारण भावना के साथ जीव प्रवचन वात्सल्य नाम की भावना को धारण करता है, वहां नियम से तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है? बंद होता है। पर कैसे? ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से भगवान आत्मा समझना। तो दर्शन विशुद्धि है, दर्शन विशुद्धि होना चाहिए। 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इनका नियम से क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। विनय संपन्नता, विनय संपन्नता क्या? विनय संपन्नता। विनय संपन्नता का मतलब क्या है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे धर्म की क्या करना? विनय करना। धर्मी धर्मात्मा जीवों की पर सम्यक संयमी जीव होना, मिथ्या दृष्टि नहीं।
कैसे होना? सम्यक संयमी जीवों की क्या करना? विनय करना, आदर करना, सम्मान करना। ये भी विनय संपन्नता नाम का एक क्या है, अर्थात अंदर में मार्दव गुण होना, कोमलता होना आ रहा है, और अपने स्वभाव की नित प्रति विनय करना। किसकी? अपने स्वभाव की नित प्रति विनय का मतलब क्या? हमारा उपयोग हमेशा स्वभाव की ओर झुका रहे, हमारी दर्शन ज्ञान चेतना अपने स्वभाव की ओर झुकी रहे, अपने स्वभाव के लिए जागरूक रहे, सजग रहे, सचेत रहे। उसका नाम क्या है? विनय संपन्नता है। जैसे हमको अपने पिताजी के प्रति क्या है? विनय का भाव है। और पिताजी को कोई कुछ करे तो, कोई तकलीफ पहुंचाए तो, बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में? माने हम अपनी विनय संपन्नता का मतलब ये कि हमारे पिताजी को प्रति हमको विनय है, आदर है, सम्मान है, तो हमारे पिताजी का मान कम नहीं होना चाहिए, हमारे पिताजी को कोई दुख तकलीफ, जब तो आपको उनके प्रति क्या है? विनय। ऐसे अपने आत्मा के प्रति विनय संपन्नता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति विनय संपन्नता है। माने हमारे देव गुरु शास्त्र में कोई आंच नहीं आना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा, उनका मान भंग नहीं होना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा, हमारी आत्मा में भी कोई बाधा नहीं आना। ये राग आदि मोह राग आदि विभाव परिणामों में जी रहे हो, अभी आपको विनय संपन्नता नहीं है आत्मा के प्रति। कहां विनय है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विनय संपन्नता का मतलब ये है कि हर समय अपने आत्म स्वरूप के प्रति क्या रहना? सजग रहना, जागरूक रहना, उपयोग स्वभाव की तरफ झुका रहना, और विभावों से, विकारों से अपनी आत्मा को क्या करते जाना? बचाते चले जाना। तब तो आत्मा के प्रति क्या है? विनय है, बहुमान है। आ रहा भगवान आत्मा। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों का निरतिचार पालन, ये भी आपको तीर्थंकर प्रकृति क्या करवा देगा? बंद करवा देगा। आ रहा भगवान आत्मा, शील व्रतों का क्या होना चाहिए? निरतिचार पालन। अभी शील व्रतों का निरतिचार पालन नहीं हो पा रहा। कितने शील व्रत के कितने, अभी हम मूलाचार में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कितने हैं? 18,000 शील। कितने कितने कितने? 18,000 शील व्रत के का पालन है भगवान आत्मा। 18,000 दोषों से रहित शील व्रत का क्या होता है? पालन होता है भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे निरतिचार जो शील व्रत को क्या करता है? पालता। जो अपने शील और संयम की सुरक्षा कर लिया, उसने सब सुरक्षित, उसका सब सुरक्षित हो गया। आ रहा भगवान आत्मा। जिसका शील सुरक्षित होता है, जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित होता है, भगवान आत्मा जिसका श्रद्धान ज्ञान और चारित्र क्या होता है? सुरक्षित होता है, शील संयम सुरक्षित होता है, भगवान आत्मा पूरी दुनिया उसके बस में होती है। और पूरी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। आप देखो, सतियों ने शील व्रत का क्या किया? पूरी प्रकृति उनके क्या हो गई? अनुकूल हो गई। अग्नि तक पानी बन गया, चलनी में पानी भर लिया गया। भर सकता है कोई? बोलो ना। सुभद्रा सती ने क्या करी? बोलो ना। चलनी में क्या भर ली? पानी। कोई भर के बताए? है किसी के पास इतना शील? बोलो भगवान आत्मा। इतना संयम है किसी के पास? बोलो भगवान आत्मा। सुदर्शन सेठ की सूली क्या हो गई? सिंहासन बन गई। कैसे बन गई? बोलो। शील, शील आ रहा समझ में आपको? विजय और विजया के अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत के कारण काला चंदोबा भी क्या हो गया? सफेद हो गया। पूरी प्रकृति उनका क्या देगी? जिसने अपने शील और संयम को क्या रखा है? सुरक्षित रखा है। जिसने जन्म से ही कभी अपने अंतरंग में कभी अब्रह्म का परिणाम जिसके अंतरंग में नहीं है, स्वप्न में भी जिसने अपने शील और संयम को खंडित नहीं किया है, ऐसा अखंड संयमी जीव, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य वाला जीव, ऐसा अखंड शील गुण व्रत का धारी जीव, उसकी सारी प्रकृति उसके क्या होती है? अनुकूल होती है। ये समझ लेना भगवान आत्मा। उसके आत्म स्वरूप के गुणों का कोई घात कर सकता नहीं है, और उसका भी कोई घात कर सकता नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? हर समय सुरक्षा होगी। शील तुम्हारी क्या है? इसलिए शील व्रतों का क्या होना चाहिए? निरतिचार। लिखा उसमें, शील व्रतों का निरतिचार
पालन। निरअतिचार, अतिचार भी नहीं लगना चाहिए। आ रहा है इसके बाद अवीक्षण ज्ञान उपयोग। कौन सा ज्ञान उपयोग? अवीक्षण ज्ञान उपयोग। ऐसा ज्ञान उपयोग जो हर समय, जिस ज्ञान उपयोग में हर समय स्वाध्याय चले। ये बाहर के शास्त्रों को पढ़ना तो स्वाध्याय है ही, जो जिन्हें परमात्मा और आचार्यों के द्वारा कथित है उनका स्वाध्याय तो करना ही, पर हमारा अवीक्षण ज्ञान उपयोग, हमारा ज्ञान उपयोग हर समय अपने स्वभाव की ओर लगा रहे, उसके ही चिंतन मनन आराधन अंतर शोधन आत्मावलोकन में जहां ज्ञान उपयोग लगा है वहां क्या हो रहा है? अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अर्थात आत्मज्ञान में वृद्धि होती चली जाना। उसका नाम अवीक्षण क्या है? विशेष ज्ञान की प्रकटता। विशेष ज्ञान माने क्या? बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, विशेष ज्ञान हो गए, नए प्रमाण व्याकरण ये सबको समझ लिया, ये विशेष ज्ञान हो गया क्या? नहीं। अरे तुम अपने विषय को तो जानो पहले। जिस ज्ञान ने अपने विषय को नहीं जाना वो कहां विशेष, उसका ज्ञान कहां विशेष हो सकता है? बोलो, हमारे ज्ञान का विषय क्या है? क्या है? अपना ही निःशुद्ध आत्मा। जिसने अपने ज्ञान का विषय अपने ज्ञान में ही निःशुद्ध आत्मा को बनाया है, और उस ज्ञान में ही शुद्ध आत्मा में ही जिसका ज्ञान उपयोग कार्य कर रहा है, निरंतर आत्मावलोकन आत्मशोधन अंतर शोधन में ही जिसका ज्ञान उपयोग लगा हुआ है, निरंतर स्वाध्याय चल रहा है, स्व का अध्ययन जिस ज्ञान उपयोग में चल रहा है, उसका नाम अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। ऐसा अवीक्षण ज्ञान उपयोग वाला जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। संवेग क्या है? संवेग धर्म और धर्मी धर्मात्माओं के प्रति अनुराग होना। किसके प्रति? धर्म और सच्चे धर्म के प्रति अनुराग होना, सच्चे धर्मी जीव के प्रति अनुराग होना, और अंतरंग में अपने आत्मा के गुणों के प्रति अनुराग होना। ये क्या है? संवेग गुण है। हमको धर्म के प्रति कितना अनुराग है, हमको अपनी आत्मा के प्रति कितना अनुराग है, कितनी प्रीति है, और हमें जो इनने धर्म को धारण किया है, अर्थात जिनने रत्नात्रय को धारण किया है, सम्यक और संयम को धारण किया है, ऐसे ज्ञानी जीवों के प्रति कितनी प्रीति है, कितना अनुराग है। ये अनुराग भी, ये धर्म धर्मी धर्मात्मा के प्रति जो अनुराग है, और निश्चय में अपने आत्मा के प्रति जो क्या है अनुराग है, वो भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का क्या करा देगा? बंद। पर अनुराग की बात चल रही, राग की बात नहीं चल रही। बहुत अंतर है। अनुराग, अनु समझते हो आप? अनु समझते हो? अनु माने क्या होता है? अनु माने क्या होता है? सूक्ष्म। जहां राग तो सूक्ष्म हो गया है, राग तो बिल्कुल थोड़ा हो गया है, पर अंतरंग की प्रीति क्या हो गई है? बढ़ गई है। उसका नाम क्या है? नहीं आ रहा समझ में? अनुराग का मतलब समझ, राग नहीं, क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए। जो अपने आत्मा के गुणों के प्रति जो प्रीति है, उसका नाम क्या है? अनुराग। जो गुणी और गुणी जीवों के प्रति क्या है? प्रीति है, उसका नाम क्या है? अनुराग है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वास्तव में जो राग कभी द्वेष में न बदले, उसका नाम अनुराग है। क्या 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 बोले? जो राग कभी द्वेष में न बदले, उसका नाम क्या है? अनुराग है। भाई भाई को एक दूसरे से क्या है? अनुराग है। पर कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि भाई भाई का दुश्मन बन गया, माने अनुराग नहीं था, राग था। यदि अनुराग होता तो कभी द्वेष में नहीं बदलता। नहीं आ रहा समझ? अनुराग का मतलब समझ में आ रहा है? जो राग कभी द्वेष में ना बदले। आ रहा है भगवान आत्मा? उसका नाम क्या है? तो देखो क्या होता है, धर्म के प्रति भी व्यक्ति राग करता है। जैसे कोरोना में बहुत से लोगों ने करे, जैसे हम बताएं कैसे करें। सुनना भैया जी, हमने खूब भक्तांबर पढ़े, कच्छू सार नहीं निकलो, वे तो चले गए, मर ही गए। कछु दम नहीं है भक्तांबर में, कछु दम नहीं है तारण। माने आपने राग पूर्वक पढ़ा था, स्वार्थ पूर्वक भक्तांबर का इस्तेमाल किया, तारण त्रिवेणी का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको उससे क्या हो गया? उस धर्म के प्रति क्या हो गया? द्वेष हो गया। वो राग, वो अनुराग नहीं था। अनुराग, अरे कुछ काम बने और ना बने, हारा नहीं, फिर भी देव गुरु शास्त्र के प्रति क्या होना? जब तक गुरु जी नाम ले रहे हैं,
जब तक गुरुजी तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तुम उनसे प्रसन्न हो, और गुरुजी जरा रुष्ट हो जाए, कड़कड़कता से बोल दें, डांट फटकार लगा दे, तो गुरुजी के प्रति कहाँ गया वो अनुराग? अरे कोई मतलब नहीं है, देख लाए हमने, तो क्या हो गया? अनुराग था क्या? ये द्वेष में बदल गए। काय का अनुराग? ये देव गुरु शास्त्र के प्रति अनुराग है क्या? जो देश में बदल जाए, जो धर्म ही छुड़ा दे। आप संसार की कांक्षा वांछा लेकर धर्म, धर्मी, धर्मात्मा के प्रति जो प्रीति कर रहे हो, वो राग है, वो स्वार्थ है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? और आप जो देव गुरु शास्त्र के प्रति आत्म कल्याण की भावना से जो प्रीति कर रहे हो, कोई संसारिक स्वार्थ नहीं, उसका नाम वास्तव में क्या है? अनुराग है। वास्तव में वो क्या है? अनुराग है। ये समझ लेना भगवान आत्मा। और अनुराग की परम आवश्यकता है। कब तक? छठम गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक? अनुराग। आप अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक हैं, आपके जीवन में अनुराग होगा, तब आप परिवार के बीच में बड़े प्रेम प्रीति से रह पाएंगे, और उससे ऊपर भी उठते चले जाएंगे। उससे भी क्या होते चले जाएंगे? ऊपर उठते चले जाएंगे। आपको समाज में भी अनुराग चाहिए, राग नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अनुराग चाहिए। आ रहा है आप? अनुराग वो प्रीति है जो राग से ऊपर उठा देती है। नहीं आया समझ में? अनुराग क्या है? वो प्रीति है जो राग से क्या करती है? ऊपर उठा देती है। उसका नाम क्या है? अनुराग है। जैसे परिवार के प्रति अनुराग होगा, कोई कांक्षा वांछा नहीं होगी, कर्म के उदय से संयोग मिला है, सबके साथ प्रेम प्रीति से रहना है, ना किसी से राग करना, ना किसी से। ये भावना आपको क्या, ये अनुराग आपको क्या करेगा? परिवार से भी ऊपर उठाकर परिवार का त्याग करा के जंगल पहुंचा देगा। पर द्वेष भावना पूर्वक नहीं, घृणा पूर्वक नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समाज में अनुराग होगा, समाज के प्रति क्या होगा? वास्तव में अनुराग होगा तो आप समाज से क्या होगे? क्या होगे? ऊपर उठोगे, आप समाज से परे होते चले। और राग होगा तो हम इतने दिन से समाज में लगे, हमको समाज महत्व नहीं दे रही, मान नहीं दे रही, सम्मान नहीं, हमने इतनी से। ये क्या है? ये राग था, ये अनुराग नहीं था। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? ये क्या था आपको? राग हो गया था आपको समाज से। जब तक समाज पूर्ति करते रही, आपका पुण्य का उदय चलता रहा, तब तक समाज तुम्हारी क्या करती रही? पूर्ति करती रही। तो तुमको क्या बना रहा? बड़ी प्रीति बनी रही समाज। राज प्रीति क्यों छूट रही है? आज तुम्हारा पाप कर्म का उदय आया, इसलिए समाज आज आपके साथ नहीं दिख रही। गलती समाज की, आपके पाप कर्म के उदय की। समझो, स्थिति समझो, वस्तु स्वरूप को। इसलिए कहते चारों अनियोग का सही सही ज्ञान होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? अब समाज अनुकूल क्यों नहीं हो रही है आपके? क्योंकि आप का पाप कर्म का क्या आ गया? उदय आ गया। समझना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं? और अब आपको क्या हो रहा है? द्वेष हो रहा है। किससे? समाज से। अब हमको नहीं पूछ रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे, हमने इतना किया। माने आपने कुछ कांक्षा वांछा से किया था समाज के लिए, निस्वार्थ भाव से नहीं। वो प्रीति जो समाज के प्रति थी, वो आपकी निस्वार्थ प्रीति नहीं थी, वो अनुराग नहीं था, वो राग था। इसलिए आज काय में बदल गए? द्वेष। हाँ, समाज पूछे और ना पूछे, पर हमको समाज को देना है। अरे सत्य का मार्ग बताना। ये क्या है? समाज के प्रति अनुराग है। और भगवान आत्मा कितने कुछ करे, समाज हमको इसी के बीच में रहना है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और इनको सत्य का मार्ग बताना है। बिलाई हमें ये पूछे ना पूछे, पर हम जिनेंद्र भगवान की बात इनको क्या करते रहेंगे? ये अनुराग होता है। ये अनुराग आपको ऊपर क्या करेगा? उठाएगा। और राग हमेशा द्वेष में बदलेगा और नीचे बहुत जम से पटकता है। कौन? राग। नहीं आ रहा? बहुत जम से पछाड़ देगा। क्या? राग। और इतनी तकलीफ होती है जब राग की पूर्ति नहीं होती है। भगवान आत्मा, इतनी तकलीफ होती है कि जितनी मछली को रेत में निकालने के बाद भी ना होती हो, वो तड़पती ना मछली, इतनी भी नहीं आ रहा भगवान। नरक के नारकी के शरीर के तिल तिल करें देह के खंड होने में भी उनको इतनी क्या नहीं होती होगी? तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ रागी जीव के राग की पूर्ति नहीं होने पर होती है। मानी जीव के मान की पूर्ति नहीं होने पर वो तिल मिला जाएगा। वो
सिर में सिगड़ी रखने के बाद भी इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी, ओले पत्थर बरसे होंगे तो भी इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी तकलीफ जीव को राग की पूर्ति ना होने पर होती है। इसलिए कह रहा है राग को छोड़ो और अनुराग से जुड़ो। किससे जुड़ो? अनुराग। नहीं आ रहा भगवान, बैराग से नहीं जुड़ पा रहे तो अनुराग ही से जुड़ जा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वो अनुराग में ही बैराग छिपा है। अनुराग में ही क्या छिपा है? बैराग। बैरागी जीवों का जो बैरागी जीवों की जो प्रीति है उसका नाम ही तो क्या है? अनुराग है। आ रहा है तो संवेग भावना माने क्या? धर्मी धर्मात्मा जीवों के प्रति और अपने आत्मा के गुणों के प्रति क्या होना? अनुराग होना। उसका नाम क्या है? देखो छठा गुणस्थान तक की बात किया था मैंने। आ रहा है ये तो हो गई चौथे गुणस्थान की ग्रस्त अवस्था की बात, समाज के बीच में रहने की बात। आगे चलो पंचम गुणस्थान वर्ती प्रथमाधारी श्रावक, इनके बीच में भी क्या होना चाहिए? राग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुराग। जब तो ये ऊपर क्या होंगे? उठेंगे और साधु पद को धारण करेंगे। को पता है भैया जो यहाँ पर एक साथ नहीं बैठ पा रहे अनुराग पूर्वक, राग पूर्वक की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पर एक साथ नहीं बैठ पा रहा है वो सिद्धालय में एक साथ कैसे बैठेंगे सिद्ध बन के? विचार तो करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आ रहा अनुराग होना चाहिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो क्या होना चाहिए? अनुराग, प्रीति। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अनुराग का मतलब आपको ये अनुराग क्या करेगा? राग से ऊपर उठाता चला जाएगा, सारे संयोगों से भी ऊपर उठाता चला जाएगा, सारी संसार की प्रवृत्ति कसाय आदि राग आदि से भी क्या होता जाएगा? ऊपर उठाता। बहुत सुंदर चीज है अनुराग। आ रहा है भगवान आत्मा? जीवन में अनुराग होना बहुत जरूरी है। आपको पता है एक साधक की समाधि या एक साधु की समाधि बिना अनुराग के नहीं हो सकती, बिना अनुराग के नहीं कराई जा सकती। रागी जीव समाधि नहीं करा सकता। कौन सा जीव? और कसाई जीव तो, द्वेषी जीव तो, असंयमी जीव तो समाधि। यदि एक जीव की तुम्हें समाधि कराना है तो उसके प्रति क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए। इतनी प्रीति होना चाहिए कि भगवान आत्मा तुमको, इतनी प्रीति उस जीव के प्रति होना चाहिए कि तुम अपनी प्रीति दिखाकर उसको अपने स्वभाव से जुड़ा दो। इतनी क्या होना चाहिए? प्रीति होना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा? आपको पता है एक साधु की समाधि जब होती है तो 48 मुनि होते हैं। कितने मुनि चाहिए? वो इतनी प्रीति पूर्वक, प्रीति माने राग पूर्वक नहीं, कैसे? अनुराग पूर्वक उस साधक की, उस छपक की, छपक माने जिसकी समाधि हो रही है, आ रहा है उसकी क्या कराते हैं? वो संभाल करवाते हैं। बिना अनुराग के ये कार्य संभव नहीं है। आपको अपने घर में भी बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना है तो उसमें भी क्या चाहिए? आपको अनुराग चाहिए, तब आप उनकी निस्वार्थ सेवा कर पाओगे। आ रहा भगवान आत्मा? और नहीं तो नहीं कर पाओगे। राग होगा तो नहीं कर पाओगे, द्वेष होगा नहीं कर पाओगे, कसाय होगी तो हताश हो जाओ। राग कसाय द्वेष परिणाम होगा, कांचा स्वार्थ लोभ होगा तो क्या हो जाओगे? एक दिन सेवा करते करते क्या हो जाओगे? हताश। और यही भावना भावोगे जल्दी अब भगवान उठा ले तो ये भावना चलने लगेगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर ज्ञानी कभी हताश होता वो प्रीति, इतनी प्रीति चल रही है कि उस प्रीति में कभी उपताहट ही ना आए। उसका नाम सच्ची क्या है? प्रीति है। वो सच्चा क्या है? अनुराग है। बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं भगवान आत्मा आपको। आ रहा नहीं आ रहा? और आपको पता है आचार्य के संग में भी, मुनिराजों के संग में भी क्या होना चाहिए? अनुराग। छठम गुणस्थान तक अनुराग की परम आवश्यकता है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? अनुराग, राग नहीं कह रहा हूं। क्या होना चाहिए? जब तो इतना बड़ा संघ चल पाएगा, संघ के साधु सब हिल मिल जुलकर रह पाएंगे और आचार्य भी संघ के साधु को डांट पाएंगे। और अनुराग नहीं होगा तो कहां डांटेंगे? और डांटेंगे तो वे नाराज होके चले जाएंगे। और जो नाराज वे महाराज नहीं, और जो महाराज है वे नाराज। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अनुराग होना चाहिए। आचार्य को भी, शिष्य को भी गुरु के प्रति, और गुरु को भी राग नहीं होना। मोह राग स्वार्थ होगा तो जब गुरु शिष्य की बात नहीं मानेगा और शिष्य गुरु की बात नहीं मानेगा, दोनों में खटपट हो जाएगी, संग में विघटन हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए अनुराग की एक धारा बहे, ऐसा कुछ कार्य करो। और पता है ये अनुराग की स्थापना एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही करा सकता है। कौन?
आपके परिवार में भी अनुराग की यदि स्थापना करा सकता है तो एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी करा सकता है। जिसके घर में एक आध सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाता है उसका घर का पूरा माहौल क्या हो जाता है, बदल जाता है। समाज में भी यदि एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी आ जाए तो अभी समाज का माहौल अभी भी क्या हो जाएगा, अनुराग में बदल जाएगा। आ रहा भगवान आत्मा संग में भी, साधकों के संग में भी, मुनिराजों के भी संग में अनुराग से भरे हुए जीव होंगे तो अखंडता बनी रहेगी। और अनुराग से भरे जीव ना होकर राग मोह स्वार्थ लोभ मान अहंकार आ रहा है भगवान आत्मा द्वेष बैर विरोध इनसे भरे जीव होंगे, कभी अनुराग की स्थापना नहीं हो पाएगी, अखंडता की स्थापना नहीं हो पाएगी। आ रहा भगवान आत्मा तो संवेग गुण समझ में आ रहा है। धर्मी धर्मात्मा जीवों के प्रति और अपने निज आत्मा के गुणों के प्रति क्या होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, बहुत प्रीति होना चाहिए। आया भगवान आत्मा तो ऐसे अपने स्वभाव के प्रति क्या हो, अनुराग हो। व्यवहार में धर्मी धर्मात्मा जीवों के प्रति भी अपना अनुराग हो, वात्सल्य भाव प्रेम भाव होना चाहिए। इस तरह संवेग गुण को धारण करें, अपना निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्ध आत्म देव की जय नमोस्तु।